इसी चीज़ का कोशिश कर रहे हैं कि ताकि पलायन ना करे बच्चा। अब तक क्या था कि रूरल एरिया में कोई इसकी व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो अगर जो हायर एजुकेशन लेना है, किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो बच्चा सीधे यहाँ से मूव करने के बारे में ही सोचता था। यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं दिया गया था। तो अब हमारे विकास सर जो डायरेक्टर हैं उनको हम धन्यवाद करेंगे कि नीट और जेईई की तैयारी एक्चुअली एक कंपटीशन एग्ज़ाम है। इन्हें एक इंट्रांस एग्ज़ाम क्रैक करना होता है और ये काफ़ी टफ लेवल के एग्ज़ाम होते हैं और यहाँ पे बहुत कम सीट होते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उनको जो थिंकिंग एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव करना होगा और आईक्यू लेवल वगैरह सब सारी चीज़ इंक्रीज करने होते हैं उनको। तो एक बेस्ट मेथड, एक बेस्ट अप्रोच, क्वेश्चन सॉल्विंग का जो एक बेस्ट अप्रोच होते हैं उन्हें डेवलप करना होता है, उनकी स्किल को इम्प्रूव करना होता है। जो बच्चे सक्सेस करते हैं और जो बच्चे फेल्यूर करते हैं, कोटा, दिल्ली, मुंबई जाने से कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली पढ़ना बच्चे को पड़ता है। अगर प्रॉपर गाइडलाइन बच्चे को मिले, टाइम टू टाइम उसको मोटिवेट किया जाए कि आप ये कर सकते हो। माँ फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। जो बच्चे 11-12 की तैयारी करते हैं उसके साथ साथ नीट का, आईआईटी का और जेईई मेंस का भी तैयारी कराया जाता है और यहाँ पे कई जगहों से शिक्षक भी आए हैं। उनके बच्चों के भविष्य उज्जवल करने के लिए अच्छे अच्छे शिक्षक भी बुलाए गए हैं। खास करके देखा जाता है कि गांव है, रूरल एरिया है, यहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलने की वजह से बाहर पलायन कर जाते हैं बच्चे। उनके लिए खास करके बेहद बेहतर सुविधाएं बताई जा रही है। आइए हम सर से भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की सुविधा यहाँ पे स्कूल में बच्चों को दिया जाएगा, क्या कुछ प्लानिंग है सर का। सबसे पहले सर आपका स्वागत है बीएनपी लाइव पर। हाँ, थैंक यू सर, अपना परिचय दे दीजिए पहले। सर, मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है। हम फिजिक्स यहाँ पढ़ाएंगे, फिजिक्स की फैकल्टी हैं जी। हम 5 ईयर से इस एजुकेशन लाइन में है। जेईई नीट को हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। सर, आज जो प्रोग्राम आपके आरएम पब्लिक स्कूल में कराया जा रहा है, किस चीज़ को लेकर कराया जा रहा है? आज हम लोग का बेसिकली 2 इवेंट का प्रोग्राम हो रहा है। एक तो एक न्यू बिल्डिंग हम लोग का बना है मोंटेसरी के लिए, जूनियर सेक्शन के लिए, उसका इनॉग्रेशन है। और दूसरा फंक्शन ये है कि एक सेमिनार हम लोग कंडक्ट किए हैं जेईई और नीट के बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए या उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गार्जियन में या इस इलाके में। सर, देखा जाता है कि हमारा जो एरिया है रूरल एरिया है, सिवान गोपालगंज हो गया, और आप लोग गोपालगंज और सिवान के बच्चों को टीच करेंगे। तो यहाँ से जो बच्चे प्लान कर जाते हैं बाहर, दिल्ली हो गया या फिर बाहर भी यूक्रेन भी बच्चे गए थे जो फंस गए थे, तो वो सारे बच्चों के लिए यहाँ पे आप लोग किस तरीके के एजुकेशन दीजिएगा? हम लोग इसी चीज़ का कोशिश कर रहे हैं कि ताकि पलायन ना करे बच्चा। अब तक क्या था कि रूरल एरिया में कोई इसकी व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो अगर जो हायर एजुकेशन लेना है, किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो बच्चा सीधे यहाँ से मूव करने के बारे में ही सोचता था। यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं दिया गया था। तो अब हमारे विकास सर जो डायरेक्टर हैं उनको हम धन्यवाद करेंगे कि इतना अच्छा प्रोग्राम एक लॉन्च कर रहे हैं अपने स्कूल में। तो इनका ये प्लान है कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं 8, 9, 10th, 11, 12th जो बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग इनको जेईई मेंस और नीट की भी तैयारी करवाएंगे ताकि इनका कंसेप्ट जो है और बिल्डअप हो और अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट को समझे और बाहर जाने की ज़रूरत को कम कर सके, ताकि यहीं से बच्चा पढ़ के अच्छे से, साथ में स्कूलिंग भी हो जाएगा एक ही जगह से, कंपटीशन की भी तैयारी यहीं से हो जाएगी, तो और वो अच्छा कर पाएगा। और अपने सबसे बेहतर चीज़ है कि अपने गार्जियन के वो निगरानी में रह के, उनके सामने रह के ये कर पाएगा, तो वो और ज़्यादा बेटर से होगा। सर, देखा जाता है कि सिवान और गोपालगंज में कई सारे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी बच्चे पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए जाते हैं, लेकिन उस तरीके के उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो बाहर प्लान करते हैं। मेन मुद्दा होता है बच्चों का कि अच्छे तरीके से हमको एजुकेशन मिल सके जो उनको चाहिए, वो नहीं मिलने की वजह से हायर सिटी में जाते हैं। देखिए, ये एक जो प्रॉब्लम है जी, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं है। इसमें देखिए, थोड़ा सा इसको हमको समझना पड़ेगा कि दोनों तरफ से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। यदि बच्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हम जो कोटा में वैरायटी मिलती है जितनी, उतना वैरायटी हम यहाँ पे भी उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन बात हो जाती है कि हमारे पास उतना बल्क ये नंबर में हमारे पास स्टूडेंट यदि नहीं हो पाते हैं तो वैरायटी का थोड़ा सा कमी हो जाता है। बट इस चीज़ का हम लोग ध्यान पूरा रख रहे हैं कि वैरायटी का भी ध्यान रखा जाए। स्टूडेंट जो भी जैसे जितना भी पढ़ना चाहे, जितना डाउट क्लियर करना चाहे, जितना बार, उतना तक हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि बच्चे का जब तक एक चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट ना हो जाए, आगे हम लोग को नहीं जाना है, छोड़ के मतलब किसी कंसेप्ट को आगे नहीं बढ़ना है।
चलिए, अब तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि इंस्टीट्यूट किस तरीके से बच्चों के लिए काम कर रही है। सर आपसे भी थोड़ा बात कर लेते, थोड़ा आगे आ जाइए। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्याम नंदन है, मैं मधुबनी से हूँ। आई हैव कंप्लीट माई बीटेक डिग्री फ्रॉम NIT पटना। आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। आई एम मैथ फैकल्टी हियर। सर आप मैथ पढ़ाते हैं, तो सर आप आपके इंस्टीट्यूट में खास करके आपने 4-5 साल एक्सपीरियंस भी लिए हैं कहीं से, और यहाँ पे आपको आकर वहाँ से और यहाँ में कितना अंतर लगा और यहाँ पे क्या डिफरेंट है? यहाँ पे बच्चे लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि फाउंडेशन बैच लॉन्च हो रहा है यहाँ पे। और इस फाउंडेशन बैच में हम लोग IIT JEE एस्पिरेंट जो भी है उनको बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, अच्छे से उनको बिल्ड करेंगे। सर देखा जाता है कि एजुकेशन के साथ साथ जो बच्चों को एक मोटिवेशन चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पाता है काफ़ी जगहों पे, तो आप लोग इस चीज़ पे कैसे बच्चों के साथ काम कीजिएगा? हम लोग काफ़ी मोटिवेट करते हैं बच्चे को। हमारे डायरेक्टर सर विकास सर है, वो काफ़ी मोटिवेटेड करते हैं स्टूडेंट वगैरह सबको, और यहाँ के स्टूडेंट वगैरह सब काफ़ी मोटिवेटेड है, एक्साइटेड है इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि नया कोर्स आ रहा है, फाउंडेशन कोर्स। अगर सर कहा जाए कि हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, तो क्या बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, जो आने वाले जनरेशन है, अभी जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको? नीट और JEE की तैयारी एक्चुअली एक कंपटीशन एग्ज़ाम है। इन्हें एक इंट्रांस एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, और ये काफ़ी टफ लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, और यहाँ पे बहुत कम सीट होते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उनको जो थिंकिंग एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो इम्प्रूव करना होगा, और IQ लेवल वगैरह सब सारी चीज़ इंक्रीज़ करने होते हैं उनको। तो एक बेस्ट मेथड, एक बेस्ट अप्रोच, क्वेश्चन सॉल्विंग का जो एक बेस्ट अप्रोच होते हैं उन्हें डेवलप करना होता है, उनकी स्किल को इम्प्रूव करना होता है। चलिए सर, आइए सर आपसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। जी सर, मेरा नाम विनीत झा हुआ, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, और मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। केमिस्ट्री सर आप पढ़ाते हैं। सर अभी आप लोग यहाँ पे इस साल से आप पढ़ाई चालू कीजिएगा, बच्चों को अब एजुकेट कीजिएगा, तो यहाँ पे सर आए और आप कहीं और पढ़ा रहे थे, यहाँ वहाँ में क्या फ़र्क आपको दिखा? सबसे पहले बेसिक डिफरेंस यहाँ है कि यहाँ के बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, वो इस फाउंडेशन कोर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर वो वही चीज़ जो चीज़ पटना, कोटा, दिल्ली में जो चीज़ बच्चे को मिलते थे, वही चीज़ अगर यहाँ पे उनको ग्रामीण इलाके में बेस्ट फैकल्टी के साथ अगर वो मिल जाए, तो बच्चे यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। और सबसे पहले मैं बच्चे को यही संदेश देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे नीट JEE का प्रिपेयरिंग करना चाहते हैं, कि ये तो एग्ज़ाम टफ लेवल का है, तो बच्चे आराम से, अब फाउंडेशन का मेनली मतलब ये होता है कि क्लास 6 से ही वो प्रिपेयर स्टार्ट कर दे। जब तक वो 11-12 तक जाएंगे, उनको बहुत सारा बेसिक चीज़ पता चल गया रहेगा, और वो पढ़ाई को एंजॉय के साथ पढ़ाई करेंगे, और ज़्यादा वो स्ट्रेस भी नहीं लेंगे। अगर बच्चे में पढ़ाई को एंजॉय के साथ करेंगे, तो वो कोई भी कंपटीशन, कोई भी फेस कर सकते हैं। सर कहना तो सर बहुत आसान लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन देखा जाता है कि हमारे गांव के जो लड़के हैं, रूरल एरिया के लड़के हैं, दिल्ली, कोटा जाकर तैयारियां करते हैं, भाग भाग के पूरा मेहनत करते हैं सालों साल, उनकी उम्र लगभग 30-40 साल निकल जाती है, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पाता है नीट JEE। तो उनके लिए सर अभी जो बच्चे, जो नया जनरेशन है, जो चालू कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए सर, सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, जो बच्चे सक्सेस करते हैं और जो बच्चे फेल्यूर करते हैं। कोटा, दिल्ली, मुंबई जाने से कुछ नहीं होता है, अल्टीमेटली पढ़ना बच्चे को पड़ता है। अगर प्रॉपर गाइडलाइन बच्चे को मिले, टाइम टू टाइम उसको मोटिवेट किया जाए कि आप ये कर सकते हो, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और आप ये कर सकते हो। आप नहीं कर रहे हो, वही एग्ज़ाम कोई ना कोई तो क्रैक कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप ज़रूरी नहीं है कि आप कोटा चले गए, दिल्ली चले गए, पटना चले गए, तो वहाँ पे आप क्रैक कर ही जाओगे। अल्टीमेटली आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर वही फैकल्टी, अच्छे क्वालिफिकेशन आपको अगर यहाँ मिल जाए, तो वहाँ जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बेसिक, जो फेल कर जाता है स्टूडेंट और जो सक्सेस करता है, कंसिस्टेंसी रख ही नहीं पाता। अगर आप कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंसली आप करते रहोगे, तो डेफिनेटली आप सक्सेस करोगे। मेन डिफरेंस। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सर थोड़ा सा आपसे भी बात कर लेते। सर अपना परिचय दे दीजिए। सर मैं नवीन कुमार हूँ, मेरा 8 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। सर यहाँ के बच्चों के लिए आपके द्वारा किस तरीके के एजुकेशन होगा, क्योंकि आप सर बाहर से आए हैं और यहाँ पे रूरल एरिया में आप आकर पढ़ा रहे हैं, और यहाँ के बच्चों से क्या आपको एक्सपीरियंस मिला सर? देखिए, यहाँ के बच्चों में है कि वो लैग कर रहे हैं, इसी जो लैग कर रहे हैं, जो पीछे रह रहे हैं, इसी को हमें भरना है, इसी को पाटना है, एक तरह से भरना है इसको, समझे? जो पीछे रह रहे हैं, वो जैसे ये जो हमारी टीम है, ठीक है, वो आपने खुद ही बोला कि बाहर से आए हैं, वो एक्सपर्टाइज साथ में लेके आए हैं। जो कोटा, आप इधर से बात कर रहे थे, कोटा या पटना का गोल है, दिल्ली है ना, ये सब के एक्सपर्टाइज है इनके पास, ठीक है? तो इनको एक्सपर्टाइज को यूज़ करना है। अब जो मैंने बच्चों के साथ प्रॉब्लम देखा है कि
उनको जो है अभी एक थोड़ा सा मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है कि पहले तो उनको में अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनको जीरो से हीरो बनाना है यहाँ पे हम। बिल्कुल। तो सर कैसे आप लोग जीरो से हीरो बना दीजिएगा, क्योंकि सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट पहले से भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि वो जो बच्चे जो चाहते हैं, जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं, वो नहीं जा पाते हैं। लगभग 100 बच्चों में से 10 ही जा पाते हैं, 5 जा पाते हैं। तो सर क्या सभी बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे? देखिए, हम उनको प्रॉपर यहाँ पे जो अगर बहुतों को पेरेंट्स को मैंने देखा है यहाँ पे, उनको डाउट है कि जैसे आपने भी इस क्वेश्चन के माध्यम से डाउट ही प्रकट किया है कि क्या यहाँ पे ऐसा क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम कोई भी एफर्ट लगाना पड़े हम लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो और जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो फुली अवेयर है, क्योंकि कोई 8 ईयर से पढ़ा रहा है, कोई 5 ईयर से पढ़ा रहा है, इनको पता है, एक्सपर्टाइज है इनके साथ। तो वो एक्सपर्टाइज को हम पूरा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जो भी दिक्कत आएगी एट ग्राउंड लेवल, एट इंस्टेंट लेवल, हम उसको सॉर्ट आउट करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ हमारा पूरा टीम उसको हम सॉर्ट आउट कर लें। सर देखा जाता है कि बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सभी सब्जेक्ट का अच्छे तरीके से ज्ञान भी दिया जाता है, लड़के अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, लेकिन सर एक मोटिवेशन का भी एक क्लास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर हम आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल, हम अपने पढ़ाने के दौरान ही ये करते हैं। ये जो हमारा ये फाउंडेशन क्लास में जो अप्रोच होता है, ये हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ क्लासरूम का ये हम पढ़ाई के दौरान ही करते हैं। इसलिए तो ये डिफरेंट है, क्योंकि हमारा अप्रोच यहाँ पे डिफरेंट है। पढ़ाने का मेथड जो है वो हम यहाँ पे डिफरेंट रखते हैं। जो नॉर्मल सिलेबस जो CBSE का चल रहा है ना, वहाँ से अलग है। यहाँ पे हम मोटिवेट करना पड़ेगा, ये हमारा ड्यूटी है, हमारी टीम की ड्यूटी रहेगी कि वो ये जो है मोटिवेट का काम करे साथ में, और बच्चों को जो है सिर्फ पढ़ाए नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाने से नहीं होता है, सिर्फ उसको मोटिवेट करना है, उसमें ये फील करवा देना है कि आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे। बिल्कुल। सर कई बच्चों को तो पता ही तक नहीं रहता है, गांव रूरल एरिया की अगर बात किया जाए तो उनको पता ही नहीं रहता है कि मैट्रिक इंटर के बाद करना क्या है हमें, और उनका क्लियर नहीं रहता है कि हमको क्या करना है, और टीचर भी उसको सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं, मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से देखा जाता है कि जो बच्चे रहते हैं मैट्रिक इंटर करने के बाद विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए, घर चलाने के लिए। उनको पता नहीं रहता कई सारे फील्ड है, कई सारे बच्चों तो देखा जाता है कि अपने दोस्त के पीछे चले जाते हैं, इंजीनियरिंग करने, बीटेक करने चले जाते हैं। उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी जैसे हमने ये फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने से पहले हमने यहाँ के बच्चों का जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो देखने के लिए कि बच्चे किस लेवल पे है, हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया था कि बच्चे किस लेवल पे है। तो हमने पाया कि जो बहुत सारे बच्चे हैं, जितना हम उम्मीद नहीं किए थे कि वो बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, पोटेंशियल है उनमें, जो मार्क्स लेके आए, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था, टेस्ट था, वो पूरे इंडियन स्टैंडर्ड का था, नेशनल लेवल का था, और बिना कोचिंग और बिना कोई ट्यूशन से अगर वो इतना अच्छा स्कोर कर पाए हैं, 50% ऑफ द स्टूडेंट दोज हु अपीयर्ड इन द टेस्ट दे हैव डन वेल। तो अगर बिना किसी एफर्ट्स के, उनको कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस के अगर कर पा रहे हैं, तो अगर हम अपना एक्सपर्टीज उनमें जोड़ दें तो उनके पोटेंशियल का जो उनके स्किल है, उनको बिल्कुल हम आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, उनका सिलेक्शन श्योर करवा सकते हैं। सर JEE IIT जो बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं, जो बच्चे यहाँ से सिवान गोपालगंज के, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जी, आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इस फाउंडेशन कोर्स को, जो कि कोई भी स्कूल यहाँ के मैं देख नहीं रहा हूँ कि कोई लोकल स्कूल जो है नहीं स्पॉन्सर कर रहा है, और ये विकास सर का जो विज़न है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। You will not have to move out from this local environment. You will be in your hometown, and you will be getting the best educators to teach you and to help you in the NEET examination and IIT JEE examination preparation. धन्यवाद। Okay sir, thank you.